दीप, मॉर्निंग। वीकेंड की तो हमें काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन क्यूज़ भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ है, कारण क्या है इस एक्साइटमेंट का, और अब कहाँ नज़र रखें? ऑलराउंड अच्छा मूड है बाजार का, तेजी का मूड बना हुआ है। यूएस से हम लगातार दमदार संकेत आते हुए देख रहे हैं। एक बार इनके इन्फ्लेशन डेटा पर ज़रूर एक शार्प रिएक्शन आया था, बट जितना शार्प रिएक्शन आया था उतनी ही शार्प रिकवरी भी आपको पिछले 2 दिनों में आती हुई दिखी है। तो ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल बहुत ही बढ़िया है। 38,000 के ऊपर आपको जापान का निक्के दिख रहा है। एशियन मार्केट्स आपको अच्छे मूड में दिख रही हैं, कोई कहीं पे परेशानी नहीं है। यूएस में भी कल हमने लगातार दूसरे दिन काफ़ी दमदार एक्शन देखा। 350 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। 2 दिन पहले हमने देखा था 550 अंकों की डाउ में गिरावट आई थी, बट फिर परसों शाम 150 अंक उछला और उसके बाद कल शाम करीब 350 अंक उछला है डाउ। तो जितनी वो गिरावट आई थी ऑलमोस्ट वो पूरी रिकवर कर ली है पिछले 2 दिनों में। तो वहां पर आपको ज़बरदस्त एक्शन बरकरार है। S&P 500 पर नया क्लोजिंग हाई आपको कल लगते हुए दिखा है। नैस्डैक पर भी हल्की फुल्की खरीदारी रही, बट जो इनका ब्रॉडर मार्केट है रसल 2000 स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, वहां पर आपको ज़बरदस्त एक्शन दिख रहा है। 2.5% कल फिर से उछला है। इससे पहले भी हमने देखा था करीब 2.5% की तेजी इस पर आती हुई दिखी थी। उससे पहले 4% फिसला था और उससे पहले 3 दिन 5% ऊपर गया था। तो नेट नेट जो पिछले कुछ दिनों का एक्शन है स्मॉल कैप्स में, वो ब्रॉडर मार्केट का जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा दमदार है। फ्रंटलाइन इंडेक्स से ज़्यादा आपको इन छोटे मझोले स्टॉक्स में यूएस में एक्शन आते हुए दिख रहा है, और कल भी ये ट्रेंड बरकरार ही था। तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है। आईटी स्टॉक्स में कल थोड़ा दबाव देखा है। अल्फाबेट में कुछ नेगेटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, उससे वो शेयर थोड़ा फिसला था। एप्पल में वॉरेन बुफे साहब ने थोड़ा हिस्सेदारी बेची है, वहाँ से थोड़ा दबाव आया, बट इसके अलावा बाकी सेक्टर्स अच्छे थे। एनर्जी की तरफ से आपको कल लीडरशिप आती हुई दिखी है। मदद मिली 10 साल की बॉन्ड डील जो स्टेबल है, कुछ ज़्यादा वहाँ पर परेशानी नहीं आ रही है। एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जिसकी वजह से बाजार को कॉन्फिडेंस मिला, खराब डेटा आया जिसकी वजह से बाजार ऊपर गया, और वो है इनके जनवरी की रिटेल बिक्री के आंकड़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, कंजम्पशन इकोनॉमी है यूएस, और वो दर्शाती है कि किस तरह की कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है एक्चुअल लेवल पर। तो जो रिटेल बिक्री है उसमें गिरावट हुई। बाजार ने अनुमान लगाया था गिरावट का 0.3% की गिरावट का अनुमान लगाया था, उसके सामने 0.8% की गिरावट हुई। तो अनुमान से ज़्यादा फिसले है। जनवरी में 0.8% की गिरावट है, उससे पहले दिसंबर में 0.4% की बढ़त थी। तो अगर नेट कंपैरिजन देखें तो काफ़ी शार्प फॉल आते हुए दिखा है। अब वैसे तो ये खराब आंकड़ा है कि रिटेल बिक्री आपकी गिर रही है, कंपनीज के अर्निंग्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, बट बाजार इसे पॉजिटिव ले रहा है क्योंकि ये दर्शा रहा है कि जो स्लोडाउन आना चाहिए इकोनॉमी में ताकि फेड रेट काट सके, वो कहीं आपको आते हुए दिख रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन के डेटा ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, जीडीपी के डेटा भी ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट कंज्यूमर लेवल पर जो स्पेंडिंग थोड़ी कम हुई है उससे बाजार ने भरोसा लिया है कि चलिए आगे फेड रेट्स कभी ना कभी तो काटेगा ही। तो वहां से हमने देखा थोड़ा कॉन्फिडेंस बाजार का बढ़ा, और इससे यूएस के बाजारों में कल तेजी का मूड बने है। आज जनवरी के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाले हैं। अगेन काफी इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर रहता है फेड की पॉलिसी में, तो देखते हैं इस पर भी बाजार का कैसा रिएक्शन रहेगा। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मूड आपको अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। एक बार की वो गिरावट हटा दे वेडनेसडे की, उसके अलावा बहुत अच्छे मूड में बहुत ही जबरदस्त तेजी अमेरिकी बाजारों की बरकरार है। यूरोप में भी कल अच्छा एक्शन दिखा, आधे से 1% की तेजी आपने यूरोप के बाजारों में आती हुई देखी है। थोड़ा कमोडिटी करेंसी मार्केट में भी इस डेटा का इंपैक्ट आते हुए दिखा है। कच्चा तेल कल बाउंस बैक के मूड में दिख रहा था, 1.5% चढ़कर $83 के पास आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा कल कूल ऑफ होते हुए दिखा है। हालांकि IEA की रिपोर्ट थोड़ी सुस्त मांग के संकेत जरूर दे रही है, बट उसको नकारते हुए कल कच्चे तेल में आपने अच्छा एक्शन आते हुए देखा है। सोने में 5 दिनों की गिरावट के बाद कल करीब $10 का बाउंस बैक आया है। चांदी में बाउंस बैक था। बेस मेटल्स में कल एक बढ़िया रिबाउंड आपको आते हुए दिखा है, तो वहां से भी अच्छा एक्शन बन रहा है। बट ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज़ में कल सुस्ती बनी हुई थी। बट ओवरऑल अच्छे संकेत आ रहे हैं। यूएस लगातार पॉजिटिव एक्शन आपको दिखा रहा है, डेटा का भी सपोर्ट मिल रहा है जहां तक आगे के फेड रेट कट्स का बेट है। तो ओवरऑल अच्छे संकेत ग्लोबल मार्केट से।